जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर हैं, जहां पर वो ऑलरेडी पोलैंड पहुंच चुके थे। इसके बाद लगभग 7-8 घंटे की जो जर्नी रहेगी इनकी यूक्रेन कीव के अंदर रहने वाली है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए। दरअसल यूरोप और अमेरिका कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से यूक्रेन और रशिया की ये वॉर रुक जाए, युद्ध विराम हो जाए। इससे दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। हालांकि रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुतिन ने यह कहा है कि जब तक मेरा दोस्त यूक्रेन में रहेगा युद्ध विराम रहेगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोदी जैसे लीडर का इस युद्ध क्षेत्र में जाना। दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पोलैंड एंड यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं, और मजे की बात यह है कि पिछले महीने ही तो अभी वो रशिया गए हुए थे। बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे? जी मैं यूक्रेन जाऊँगा, और कोई पता नहीं है। एक मैं बड़ी अहम बात बताऊँ आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये एक आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे, जिसे कहते हैं ना अनअनाउंस्ड सीज़फायर का ऐलान कर दे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेस उन पे हमला ना करें। और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को गले लगाने के बाद, उनको हक करने के बाद, अब वो ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। तो आपको याद होगा कि मोदी साहब का जो दौरा था मॉस्को का, वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रहा। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। पूरी दुनिया से उस विजिट पर बात की गई, और बहुत उनका सक्सेसफुल विजिट था वो। और क्या अब प्रेसिडेंट पुतिन उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुतिन इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि उनको पहले से पता है कि उन्होंने उधर जाना है, और वो इस तरह की नज़र भी नहीं आता उनकी तरफ से कि वो ऐसा कोई काम करेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से हमें कई बार ऐसा नज़र आया है कि वो थोड़े से इनसिक्योर भी हो जाते हैं, और हो सकता है कि वो भी होता है ना कि आप कहते हैं कि भाई ये बंदा तो मेरा, ये कंट्री के साथ मेरे भी रिलेशंस हैं, तो मेरे जो दुश्मन है उसके पास क्यों गया। लेकिन ये होता रहा। इससे हमें ये भी नज़र आता है कि इंडिया एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी तरफ रहे, या भारत का वज़ीर आज़म जो है वो उनकी साइड ले। दूसरे की साइड क्यों ले रहा है? हमारी साइड ले। देखिए ना, अगर कोई आपका दुश्मन होता है तो वो अपने दुश्मन के लिए तो आप ऐसा नहीं सोचते ना, कभी भी नहीं सोचेंगे कि भाई मेरा दुश्मन जो मेरी साइड ले। नहीं, एक ऐसे कंट्री के बारे में ये सोचा जा सकता है कि जो दरमियान में मौजूद हो, जो जिसके ऊपर ये ना हो कि ये उसकी साइड लेगा तो मेरी साइड नहीं लेगा। तो यही वजह है कि हमें कंट्रीज़ के बीच इस तरह की कन्फ्रंटेशन नज़र आती है, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि भारत को अपनी तरफ खींचा जाए। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो शतरंज की बिसात है जियोपॉलिटिक्स की, इसके ऊपर इंडिया और मोदी साहब कैसे ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं। बड़े लेवल का लीडर, जिसकी बात दुनिया सुनती हो, जिससे दुनिया बात करती हो, और जो एक ऐसा स्टेटस रखता हो कि वो किसी को कोई बात कहना चाहे तो धड़ल्ले से कह सके। बात करें दुनिया की जितनी भी सुपर पावर कंट्रीज है, डिफरेंट वर्ल्ड की जो है समिट में बैठते हैं या डिफरेंट फोरम पे जाते, कहते हैं पीस प्रमोट करते हैं, दुनिया को पीस का पैगाम देते हैं, और जिसके साथ खारबाजी हो उसको सीधा कहते हैं भाई तुझे तो ठोकेंगे पहली फुर्सत में। आजकल दुनिया में ये चल रहा है कि जिसके पास ज्यादा पावर हो उसकी चलती है। पावर वेपन वाली पावर ना, कि डॉलर वाली पावर? डॉलर की पावर, क्योंकि इकानमी काफ़ी आजकल ग्रोथ कर रही है, जिसके पास ज़्यादा पावर हो, इकानमी हो, उसकी चल रही है। वेपन की पावर की बातें जो हैं वो आजकल ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि 24 का ज़माना चल। तो हम कब निकलेंगे ये एटम बम और बटन से? हम तो
दुनिया से 100 साल या 200 साल पीछे हैं, ये जस्ट बातें चल रही हैं और तो कुछ भी नहीं है। और तो कुछ अच्छा, अगर लेट्स सपोज जैसे आपने कहा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए दुनिया में 3 ही सुपर पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना एंड तीसरी बनने वाली इंडिया, ठीक हो गया, ये साउथ एशिया के अंदर। इंडिया को फ्यूचर में आप कितना ग्रो होता देख रहे हैं? और अगर इस तरह हर तरफ जंगें होती है, जैसे रशिया यूक्रेन लड़े हैं, इसराइल फ़लस्तीन लड़े हैं, अमेरिका और चाइना के आपस में भी नहीं बनती, इंडिया और चाइना की भी नहीं बनती, तो इंडिया इसमें कितना फ़ायदा उठाएगा? अगर एशिया में आप देख ले तो इस वक्त इंडिया एक एशियन टाइगर है। एशियन टाइगर इंडिया, आप मानते हैं इस बात को? मैं इसको ओपनली मानता हूँ। इंडिया जो है वो इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है उसमें इंडिया एशियन टाइगर है। अच्छा। और काफ़ी आगे रन कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कुछ पीसफुल पार्टीज़ आए और इंडिया में, तो इंशाल्लाह हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। और मैं इंडिया को एक दुश्मन नहीं समझता। मैं चाहता हूँ, समझना भी नहीं चाहिए भाई, पड़ोसियों को क्यों दुश्मन समझे? क्योंकि अगर आप अमेरिका को देके, आप फ्रांस को देके, आप इंग्लैंड को देके, आप चाइना को देके, आप रशिया को देके, यूरोप के अंदर की लड़ाइयाँ देख लें, आप किसी भी स्टेट को देके, सारे बड़े कंट्रीज हैं वो अपने दुश्मनों, अपने नाइबर को दुश्मन नहीं समझते। एक पाकिस्तान है, एक तरफ हमने अफगानिस्तान को दुश्मन बनाया है, तो दूसरी तरफ ईरान को बनाया है, एक तरफ इंडिया को बनाया है। हर तरफ से हमने खुद के लिए मसले खड़े किए हैं। अगर आप इसे देखे जाए ना, आप लोगों को पता होगा कि एक हार्ड पावर है और एक सॉफ्ट पावर होती है। तो अभी अगर हम इंडिया की उसमें देखें तो वो सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करके इमर्ज हो रही है। का दावा है कि हम तीसरी टर्म में वर्ल्ड की 3rd बड़ी पावर होंगे। तो अब अगर इस तरह की दुनिया की पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है तो इंडिया की तो बात पूरी हो रही है। जी जी, अभी तो लड़ाई में नहीं है किसी के साथ। जी, अगर वो एक क्लेम कर रही है कि हम ये बनने जा रहे हैं, तो हो सकती है अगर हम इस बात को देखें तो फिर ये वाज़ेह नज़र आ रही है कि अगर ये दोनों जो अभी लड़ पड़ते हैं, हम जो हम देख रहे हैं या जो दिख रहे हैं बाहर दुनिया को, तो ये इंडिया सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करके अपने आप को इमर्ज कर। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और पाकिस्तानी एक्सपर्ट को भी आपने सुना। दरअसल इससे पहले नरेंद्र मोदी रशिया विजिट कर चुके थे। रशिया के साथ साथ उन्होंने ऑस्ट्रिया का भी विजिट किया था और रशिया का जो दौरा था इस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई थी। सब बात कर रहे थे कि मोदी जी क्यों रशिया चले गए और रशिया नहीं जाना चाहता। इस पर अमेरिका की तरफ से काफी कंट्रोवर्शियल बयान भी आए, लेकिन बात फिर खत्म हो गई। अब बात आ रही है कि मोदी जी इस युद्ध को रुकवाने वाले हैं। दरअसल वह ऑलरेडी पुतिन से बात कर चुके हैं इस बारे में। अब जेलेंस्की से वो मिलेंगे और लगभग 7-8 घंटे वो कीव में बिताने वाले हैं और यहाँ पर काफी कुछ डिस्कशन होने वाला है। यूक्रेन के साथ डिफेंस टाइज होंगी, बहुत सारे MOU साइन किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि रशिया को नुकसान ना पहुंचे। दरअसल रशिया भारत का बहुत पुराना मित्र है और रशिया के फेवर में ये युद्ध विराम हो, दरअसल कोशिश यही की जा रही है। और मोदी जी अगर हस्तक्षेप करते हैं, दुनिया के कोई भी लीडर इसको नहीं रुकवा सकते। सिर्फ मोदी ही एक ऐसे बंदे हैं, एक ऐसे राजनयिक हैं, एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे लीडर हैं जो कि यूक्रेन और रशिया वॉर को रुकवा सकते हैं। इसीलिए आज मोदी के यूक्रेन विजिट पर दुनिया की निगाह टिकी हुई है। अमेरिका वहां से ताक लगा कर देख रहा है और यूरोप के देश तो देख ही रहे हैं कि मोदी जी क्या कारनामा करते हैं। अगर मोदी जी ने युद्ध विराम करवा दिया तो आप समझ लीजिए मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है ये बहुत तेजी से और बढ़ने वाली है और इसका फायदा भारत को लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि काफी कुछ टाइज यूरोप की कंट्रीज भी भारत से करने वाली है। आपने देखा ग्लोबल साउथ समिट में 123 देशों को जोड़ा गया, जिसमें चाइना और पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था। और इन 123 देशों में बहुत सारे देश यूरोप के भी थे, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज थे। जो गरीब देश हैं इनको जोड़ने की बात हुई है ताकि इनका सेल्फ डेवलपमेंट करके इनके क्षेत्र में विकास किया जाए और भारत यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और अगर यूक्रेन रशिया वॉर रुक जाती है तो दुनिया में भारत का बोलबाला हो जाएगा। एक समय पर अमेरिका बहुत बड़ा पावर था, बहुत बड़ा पावर होने की वजह से दुनिया के देशों में हस्तक्षेप करता था, लेकिन आज भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं दुनिया के देश, दुनिया के लोग भारत को देखकर ये क्यों कह रहे हैं कि भारत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये मोदी पावर है, मोदी का सॉफ्ट पावर आपने देखना होगा। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या बात निकल कर आती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।